इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 10.3 का प्रश्न नंबर 7 और 8 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है कि ऑयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या को ज्ञात कीजिए, जिसके लिए हमें ये सारणी दिया गया है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस सारणी में हमें कुछ ठोस आकृतियों के फलक, शीर्ष और किनारे दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें पहले कॉलम में ऐसे ठोस आकृति का फलक ज्ञात करना है जिसका हमें शीर्ष 6 दिए गए हैं और किनारे 12 दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए हम इस अज्ञात संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमें कहा गया है कि ऑयलर सूत्र का प्रयोग करने के लिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है कि ऑयलर सूत्र क्या होता है हमारा, F प्लस वी माइनस ई बराबर 2। ठीक है, यहाँ पर F का मतलब क्या है, फेसेस यानी कि फलक, V का मतलब क्या है, शीर्ष यानी कि वर्टिसेस, और E का मतलब क्या है, किनारे यानी कि एजेस। ठीक है, तो देखिए हम इसी ऑयलर सूत्र का प्रयोग करके और इस अज्ञात संख्या को ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसमें हमें शीर्ष दिए गए हैं 6 यानी कि वर्टिसेस दिए गए हैं 6। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, ये हमने लिखा शीर्ष, जिसको इंग्लिश में हम V से दिखाते हैं यानी कि वर्टिसेस कहते हैं, जो कि हमें 6 दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमें किनारे दिए गए हैं 12, जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो किनारे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एजेस, यानी कि इसको ई से दिखाएंगे, जो कि कितने हैं हमारे 12। हमें इसमें निकालना है फलक यानी कि फेसेस, जिसे हम एफ से दिखाते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम ये कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें हमें जिसका मान दिया गया है उसका मान हम इस सूत्र में रखेंगे। ठीक है, तो देखिए एफ का मान हमें निकालना है, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे, प्लस V का मान हमें दिया गया है 6, तो ये लिखा, माइनस है तो माइनस, E का मान हमें पता है 12, तो ये लिखा, बराबर में कितना है 2। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए F को तो हम F ही लिखेंगे, यहाँ पर प्लस 6 है माइनस 12 है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और यहाँ पर बड़ी संख्या के साथ माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस लगा देंगे, बराबर में कितना है 2। तो यहाँ से देखिए हमारा F का मान कितना आ जाएगा, ये 2, ये माइनस 6 बराबर के इधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। तो F का मान कितना आ गया हमारा, 2 और 6 8। ठीक है, यानी कि इसकी जगह पे कितना आएगा, 8। तो ये हमने पहला बता दिया। अब देखिए दूसरे कॉलम में हमें फलक यानी कि F तो दिया हुआ है, इसमें हमें शीर्ष निकालना है। ठीक है, यानी कि इसमें हमें वर्टिसेस V का मान निकालना है, और इसमें हमें किनारे भी दिए गए हैं 9। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। अब हम दूसरा कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए इसमें हमें शीर्ष निकालना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, और किनारे इसमें हमें दिए गए हैं 9, तो ये हम लिख लेंगे। इसके अलावा फलक भी दिए गए हैं 5, तो ये लिखा। ठीक है, और इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं क्योंकि ये हमारा पहले कॉलम का आंसर था। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम इसमें भी ऑयलर सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसमें हमें F का मान दिया गया है यहाँ पर 5, तो ये लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, और इसके बाद V यानी कि ये हमें शीर्ष निकालने हैं, तो इसको हम ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे क्योंकि ये हमें ज्ञात करना है। इसके बाद ये माइनस है तो माइनस लिखा, और E का मान हमें पता है 9 है, तो ये लिखेंगे बराबर में 2। तो यहाँ से देखिए ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 9 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और ये V है तो यहाँ पर V लिख देते हैं, और दोनों में बड़ी संख्या 9 है जिसके साथ माइनस लगा है, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, बराबर में 2। ठीक है, तो देखिए V बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये 2, और ये माइनस 4 को बराबर के इधर ले जाएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। तो V का मान कितना आ गया हमारा, 2 और 4 6, यानी कि शीर्ष हमारा कितना होगा, 6। तो ये हो गया हमारा दूसरा भाग। अब देखिए तीसरे कॉलम में हमें फलक दिए गए हैं 20, शीर्ष भी दिए गए हैं 12, इसमें हमें किनारे निकालने हैं, यानी कि इसमें हमें E का मान निकालना है। तो अब हम इसको करते हैं, अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो नोट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हमने सबसे पहले यहाँ पर शीर्ष यहाँ पर हमें दिए गए हैं कितने, 12, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं शीर्ष 12 दिया गया है। इसके अलावा हमें किनारे इसमें निकालने हैं, और इसमें हमें फलक भी दिए गए हैं 20, तो ये हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब हम इस सूत्र में इन सब का मान रख देंगे। तो देखिए सबसे पहले F है, और F का मान हमारा 20 है, तो ये लिखेंगे सबसे पहले, फिर प्लस है तो प्लस लिखा। अब इसके बाद हमें V का मान भी पता है 12 है, तो ये लिखेंगे, फिर माइनस
ई इसका मान हमें निकालना है, तो ये लिखा बराबर में 2। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 20 + 12 कितने हो जाएंगे 32 माइनस ई बराबर 2। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें ई का मान निकालना है, तो इसको हम एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे बराबर ये 2 और ये प्लस का जो 32 है इसको बराबर के इधर ले जाएंगे तो -32 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए इसको आगे करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, ये प्लस का 2 ये माइनस का 32, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 32 में से 2 घटाएंगे तो 30 बचेगा और बड़ी संख्या के साथ माइनस लगा है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो देखिए दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, तो क्या बचेगा ई बराबर 30, यानी कि हमारा किनारे कितने आ गए 30। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस तरह से। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 7 का जो सारणी दिया गया था इसमें हमने सभी अज्ञात संख्याओं को ज्ञात कर लिया है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 का हल कंप्लीट हुआ। अब चलिए प्रश्न नंबर 8 का हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है कि क्या किसी बहुफलक के 10 फलक 20 किनारे और 15 शीर्ष हो सकते हैं। तो देखिए हम ये कैसे पता करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि ऑयलर सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या होता है हमारा ऑयलर सूत्र, F + V - E बराबर 2। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसमें हमें F यानी कि फेसेस यानी फलक कितने दिए गए हैं 10, तो ये हमने यहाँ पर लिखा। इसके बाद इसमें हमें किनारे यानी कि एजेस कितने दिए गए हैं 20 और शीर्ष यानी कि वर्टिसेस कितने दिए गए हैं 15। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इस ऑयलर सूत्र में इन सब का हम मान रखेंगे। ठीक है, और बराबर में 2 है, तो अगर इसको आगे सॉल्व करने पर दोनों तरफ बराबर आते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ किसी बहुफलक के 10 फलक 20 किनारे और 15 शीर्ष हो सकते हैं। नहीं तो अगर दोनों तरफ अलग अलग आते हैं तो हम कहेंगे कि नहीं, किसी बहुफलक के 10 फलक 20 किनारे और 15 शीर्ष नहीं हो सकते हैं। तो देखिए अब हम इसको करते हैं। यहाँ पर हमें F का मान कितना दिया गया है 10, ये प्लस V का मान कितना है 15, तो ये लिखा, माइनस है तो माइनस, और E का मान 20 बराबर में कितना है 2। ठीक है, तो देखिए 10 + 15 कितने हो जाएंगे 25 माइनस ये 20 बराबर 2। तो देखिए 25 में से 20 माइनस होगा तो 5 बचेगा, बराबर में कितना है 2। तो क्या 5 और 2 बराबर हैं, नहीं है, इसलिए हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे कि नहीं, किसी बहुफलक के 10 फलक 20 किनारे और 15 शीर्ष नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 7 और 8 का हल कंप्लीट हुआ इस वीडियो में। इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 10.3 पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।